हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 41, जो कि 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें फर्स्ट एक्टिविटी में कह रखा है लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दे रखी हैं, दोनों पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। तो देखो, फर्स्ट पिक्चर में हमें कुछ एनिमल्स दिखा रखे हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। एंड सेकंड पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमें क्या करना क्या है, हमने इन सारे एनिमल्स को देख लिया इस पिक्चर में और प्लांट्स देख लिए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम दी लिविंग थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। तो पिक्चर में कौन कौन सी लिविंग थिंग्स आपको दिख रही हैं वो यहाँ पे लिखना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड यू सी दीज लिविंग थिंग्स। आप इन लिविंग थिंग्स को कहाँ पर देखते हैं, कहाँ आपने देखा हुआ है, उसके बारे में लिखना है। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन के हम आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिश, फ्रॉग, टर्टल, प्लांट्स, पैरट, क्रोकोडाइल, माउस, पैरो, ये सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स आपको दिखाए हुए हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ था कि आप इन सभी लिविंग थिंग्स को कहाँ देख चुके हैं, तो वो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं या फॉरेस्ट हैं, इन सभी जगहों पे हम इन एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमसे कह रखा है एक्टिविटी 2 हु लिव्स वेयर। तो यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि ये एनिमल कहाँ रहते हैं। अंडर द ग्राउंड यानी ग्राउंड के नीचे रहते हैं, ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, इन और ऑन वाटर ये वाटर में रहते हैं या फिर कुछ दूसरे प्लेसेस पे रहते हैं। तो देखिए, आंट हम जनरली देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर रहती हैं। इनको आप अंडरग्राउंड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अपना जो बिल एक तरह से कह सकते हैं, जो रहने की जगह है वो ज़मीन के अंदर बनाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके आंसर सही हो सकते हैं, बट ज़्यादा प्रिसाइज आप अंडर द ग्राउंड लिख सकते हैं क्योंकि इनका घर ग्राउंड के अंदर होता है। नेक्स्ट है एलिफेंट, तो ऑन द ग्राउंड। रैट, ये भी अपना जो बिल है वो ज़मीन के अंदर बनाते हैं। मंकी ट्रीज़ पे रहते हैं, तो आप सम अदर प्लेसेस में डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्पैरो भी ट्रीज़ पे रहती हैं। स्पाइडर अपने जो जाल बनाते हैं, वेब बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। फिश है, पानी में रहती हैं। इसके अलावा जो रैबिट है वो कहाँ रहता है, ऑन द ग्राउंड। अर्थवॉर्म अंडर द ग्राउंड एंड कैट ऑन द ग्राउंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में कह रखा है You may add the names of even more animals and plants that you see around you or remove those names from the given list which are unfamiliar to in the above table. Where do you put dog? देखो होता क्या है ना, इन सारे एनिमल्स की तो आपने लिस्ट बनाई ही है, इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और एनिमल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इस लिस्ट में उनका नाम डाल के वो भी बता सकते हैं कि वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब आगे हमसे पूछ रखा है, एक लिस्ट दे रखी है कि ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, आपको बताना है। तो फ्रॉग रहता है, पानी के अंदर भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। डॉग ऑन द लैंड रहता है, ज़मीन पर। लॉयन है इन द फॉरेस्ट। कैमल इन द फॉरेस्ट, सॉरी इन द डेजर्ट, क्योंकि कैमल आपने सुना होगा कि जनरली ये रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है। याक जो है वो लैंड पे रहता है और पेंगुइन है वो स्नो के ऊपर जनरली रहती हैं। नेक्स्ट हमसे कह रखा है वाई डू डिफरेंट लिविंग थिंग्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग जो लिविंग थिंग्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे क्यों रहते हैं, तो उसका रीज़न है कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। सभी को रहने के लिए अलग तरीके का माहौल चाहिए होता है। द पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो जहाँ पे कोई जिस इन्वायरमेंट में कोई प्लांट या एनिमल रहते हैं उस इन्वायरमेंट को उनका हैबिटेट कहा जाता है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स plants and animals with food, water, shelter and space to live.
तो ये जो हैबिटेट है वही इस प्लांट को या फिर एनिमल को फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा घर हमारा हैबिटेट है, ज़मीन हमारा हैबिटेट है, अगर हम पानी के अंदर चले जाएं तो हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, तो पानी यानी वाटर हमारा हैबिटेट नहीं हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।